गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 4 का आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। लेसन नंबर 2 पढ़ाना है मुझे। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे आपका माउस का कर्सर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है हाउ आवर बॉडी वर्क्स, हमारा शरीर कैसे वर्क करता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ आवर बॉडी इज कवर्ड विथ अ स्किन, हमारा जो बॉडी होता है वो स्किन से ढका हुआ होता है। लिखा हुआ अंडर द स्किन लाई मसल्स, स्किन के ठीक अंदर जो होता है मांसपेशी पाए जाते हैं, है ना। एंड अंडर द मसल्स आर बोन्स, और मसल्स के अंदर भी क्या होते हैं तो हड्डियां पाई जाती हैं। द बोन्स प्रोटेक्ट मेनी ऑर्गन्स दैट लाई इनसाइड द बॉडी, बोन्स क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किसको, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के पास जहां मैं समझाऊंगा वहां पे ये जो है आपका माउस का कर्सर घूम रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि द बोन्स प्रोटेक्ट मेनी ऑर्गन्स दैट लाई इनसाइड द बॉडी, यू कैन सी सम ऑफ दिस ऑर्गन्स इन पिक्चर। आप जो है इस तस्वीर में कुछ ऑर्गन्स को देख सकते हैं। अदर्स आर हिडन बिहाइंड द वंस यू कैन सी, है ना। और कुछ जो ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं जो दिखाई हमको नहीं देते हैं। तो आइए पहले हम लोग इस तस्वीर को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो तस्वीर देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए आपको तस्वीर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन, यहाँ पे आपको दिखाई क्या दे रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्रेन। यहाँ दिखाई आपको बाहर से क्या दे रहा है, तो ये दे रहा है स्किन। ये देखिए जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये है आपका बोन्स, ये क्या है आपका बोन्स। और यहाँ पे जो ये रेड वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका मसल्स, ये क्या है आपका मसल्स। और यहाँ देखिए ब्लैक जैसा रीजन दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्या, तो ये आपका लीवर। यहाँ पे एक हार्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए इमेज ड्रॉ करने समय में शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आप लोग बढ़िया से इसको अपने बुक से देख लिए। यहाँ पे जो दोनों होता है ये है दोनों लंग्स, और ये पोर्शन देखिए अभी जहाँ पे माउस में का कर्सर है ना, उसको कहा जाता है स्टोमक। और ये जो ब्लूइश जैसा रीजन दिखाई दे रहा है ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो आपको पिंक जैसा रीजन दिखाई दे रहा है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो इसके बारे में ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना लेसन, है ना, और पढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखिए लिखा हुआ ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम, इसके बारे में जानना है हमको, जानना है ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम के बारे में जानना है। लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैव स्पेशल जॉब्स टू डू आर कॉल्ड ऑर्गेन्स, हमारे शरीर के जो होते हैं कुछ ऐसे हिस्से भी होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों को करते हैं और उनको कहा क्या जाता है, तो ऑर्गेन्स कहा जाता है। द आईज, ईयर्स, टंग, है ना, नोज एंड स्किन आर सेंस ऑर्गेन्स, हमारा जो है जैसे कि आंख है, कान है, जीभ है, नाक है और स्किन है, इनको सेंस ऑर्गेन्स कहा जाता है। और सेंस ऑर्गेन्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है ना। फिर लिखा हुआ है कि द ब्रेन इज द ऑर्गन दैट टेल्स ऑल द अदर ऑर्गेन्स व्हाट टू डू, ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारे शरीर का जो कि ये बताता है दूसरे ऑर्गन को कि आपको करना क्या है। द हार्ट इज द ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड, हार्ट हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि खून को, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लिखा हुआ है मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर, बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं आपस में वर्क टुगेदर मतलब साथ साथ कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द नोज एंड द लंग्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस ब्रीथ, जैसे हमारा नाक और लंग्स जिसको हम लोग फेफड़ा भी कहते हैं, ये दोनों साथ साथ वर्क करते हैं, तभी जाके हम सांस लेने में सक्षम हो पाते हैं। अगला है ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन, है ना, एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलके किसी खास कार्य को करता है तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। अब आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है पाचन तंत्र, ठीक है। कुछ ही में उसको क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। तो हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र कहा जाता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना, कि पाचन तंत्र कहा जाता है। मैं आप लोगों को और भी बता दूंगा, जैसे जैसे मुझसे होगा मैं सारी चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहा जाता है, कहा जाता है पाचन तंत्र। यहाँ लिखा हुआ है कि द फूड बी ईट, आप लोगों को क्रसर दिखाई भी दे रहा होगा। चलिए क्रसर को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना। तो चलिए ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में लिखा हुआ है कि द फूड वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी जस्ट एज इट इज, हम जैसे भोजन कर लेते हैं वैसे ही हमारा भोजन हमारे शरीर में यूज नहीं हो पाता है। तो लिखा हुआ इट हैज टू बी टर्न्ड इनटू अ सिंपल लिक्विड फॉर्म
बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब। तो होता क्या है कि इस भोजन को ही हम लोग एक सिंपल तरल पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि हमारा शरीर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। द प्रोसेस बाय विच फूड चेंजेस इनटू अ फॉर्म दैट द बॉडी कैन ऑब्जर्व इज कॉल्ड डाइजेशन। एक ऐसा नियम जिसमें कि भोजन एक ऐसे रूप में कन्वर्ट कर जाता है जिसको कि हमारा शरीर एब्जॉर्ब करे, इसी को क्या कहा जाता है, तो डाइजेशन कहा जाता है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं आपस में जुड़कर काम करते हैं और भोजन को पचाने का काम करते हैं। टुगेदर दे फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये सभी साथ में मिलकर निर्माण करते हैं किसका, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का करते हैं। अगला लिखा हुआ है लेट अस सी व्हाट दीज ऑर्गन्स डू। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज दिखा दूं, आपके स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रहा होगा। दिस इज द ऑर्गन सिस्टम। ये जो आपको अभी इमेज दिखाई दे रहा है पेज नंबर 9 में है, आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ अगर पिक्चर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग अपने बुक में देख ले। ये जो है ये आपका क्या, तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है और कौन कौन से ऑर्गन की सहायता से हम लोग इसको भोजन को डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है द माउथ। माउथ के बारे में हम लोग को जाना है, जिसको हम लोग हिंदी में मुंह भी कहते हैं। डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। पाचन जो होता है, भोजन का जो पचना होता है वह मुंह से ही शुरू हो जाता है। द टीथ ब्रेक द फूड इनटू अ स्मॉल पीसेस। ये जो भोजन होता है, ये दांत जो क्या करता है कि भोजन जो हम करते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांटने का काम करता है। व्हेन वी च्यू, जब हम इसको चबाते हैं तब। द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विथ सलाइवा। और हमारा जीभ क्या करता है कि उसी पिसे हुए भोजन को सलाइवा, जिसको लार भी कहा जाता है, उसके साथ मिलाने का काम करता है। सलाइवा इज द लिक्विड इन द माउथ दैट बी जनरली कॉल्ड स्पीट। सलाइवा जो होता है एक प्रकार का लिक्विड होता है जिसको हम सामान्य तौर पे थूक भी कहते हैं। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड। इसका काम क्या होता है, तो ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है। व्हेन बी सैलो द पेस्टी फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा गेट पुश्ड इनटू द फूड पाइप। जब हम चबा रहे होते हैं भोजन को, तब जो पेस्टी फूड होता है वो मिल जाता है सलाइवा के साथ और धीरे धीरे चला जाता है कहाँ, तो चला जाता है फूड पाइप में। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, मैं आपको छोटा करके दिखा दूं। इस एक्टिविटी को आप लोग घर में करके देखेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्टिविटी आपको मैं क्रसर घुमा के दिखा भी रहा हूँ, है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो क्रसर घुमाने से जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, इस एक्टिविटी को आप लोग अपने अपने घर में करने का प्रयास करेंगे। और ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर आप लोग यहाँ देखिए, है ना, अपने अपने दांतों को देखिए और यहाँ लिखिए कि आपके पास कितने तीत हैं, है ना, कितने तीत से आप फ्रंट बैक में काटते हैं, कितने तीत से चिबाते हैं। तो ये जो है एक माउथ का पिक्चर दिखा रहा है जिसमें कि तीत है। यहाँ इमेज थोड़ा ब्लर हो गया है ना, तो आप लोग अपने अपने बुक में देख लें। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ ऑल आवर टीथ डू नॉट लुक अलाइक। कहने का मतलब है जितने भी दांत होते हैं हमारे मुंह में वो सभी एक जैसे नहीं होते हैं। जे डू नॉट हैव द सेम जॉब आइदर। इनका जो कार्य होता है वो भी एक जैसा नहीं होता है। द फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ हैव शार्प एजेस। हमारा जो चार जो सामने का दांत होता है ऊपर नीचे जो शार्प होता है, जिसका जो किनारा होता है बहुत शार्प होता है, दे आर कॉल्ड इंसीजर्स। इनको इंसीजर्स कहा जाता है। वी यूज द इंसीजर्स टू बाइट इनटू फूड। हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इंसीजर्स का इस्तेमाल हम लोग को भोजन को काटने में करते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ द इंसीजर्स आर पॉइंटेड टीथ कॉल्ड कैनिन्स। और इंसीजर्स के दोनों साइड आप देखेंगे तो पॉइंटेड टीथ होता है, नुकीला दांत होता है, उनको कहा जाता है कैनिन्स। वी यूज दिस टू टीयर फूड। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग भोजन को खींचने में करते हैं। देयर आर 4 कैनिन्स इन ऑल, है ना। हमारे मुंह में टोटल कितने कैनिन्स होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 4 कैनिन्स होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ नेक्स्ट टू ईच कैनिन देयर आर 5 लार्ज फ्लैट टीथ, है ना। हमारे कैनिन के बाद 5 बड़े बड़े फ्लैट टीथ होते हैं। द फर्स्ट 2 आर स्मॉलर एंड आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। इनमें से जो 2 होते हैं प्रथम वाले, है ना, वो थोड़े छोटे होते हैं और इनको क्या कहा जाता है, तो प्रीमोलर्स कहा जाता है। द नेक्स्ट 3 आर लार्जर। और उसके बाद जो 3 होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं एंड आर कॉल्ड मोलर्स। और इनको क्या कहा जाता है, मोलर्स कहा जाता है। वी यूज दिस टीथ फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। हम लोग जो है इस दांत का इस्तेमाल करके भोजन को चबाने और पीसने में इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स इन ऑल। हमारे जो मुंह में होता है 8 प्रीमोलर्स होता है और 12 मोलर्स होता है। यंग पीपुल हैव ओनली 8 मोलर्स। जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, छोटे ये जो यंग पीपुल होते हैं उनके पास उनके दांतों में, है ना, 8 मोलर्स होते हैं। द लास्ट 2 मोलर्स एट द एंड ऑफ ईच जॉ कम्स आउट
बाय द टाइम अ पर्सन इज अबाउट 21। और जो अंतिम का 2 होता है आपका मोलर्स, वो जब व्यक्ति 21 साल का हो जाता है तब जाके उनके मुंह के अंदर आपका 2 मोलर्स और ग्रो कर जाते हैं। सो एन एडल्ट हैज 32 टीथ, है ना। इसका मतलब है कि वयस्क आदमी के पास टोटल 32 दांत होते हैं। देयर आर 8 इंसिजर्स, 4 कैनिन्स, 8 प्रीमोलर्स एंड 12 मोलर्स। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, 12, 8, 20, 4, 24 एंड 8, 32। लिखा हुआ बेबीज आर बॉर्न्स विदाउट टीथ। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में दांत नहीं होता। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में दांत नहीं होता है। दैट इज वाई दे कैन हैव ओनली मिल्क, है ना। इसका मतलब है कि जब दांत नहीं होता तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो उस समय सिर्फ और सिर्फ दूध पीते हैं। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स व्हेन अ बेबी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड। जब एक बच्चा तकरीबन 6 महीने का हो जाता है तब उनके दांत आने लगते हैं। लिखा हुआ बाय द एज ऑफ 3, बाय द एज ऑफ 3 तकरीबन 3 साल की उम्र तक ए चाइल्ड हैज 20 टीथ। 3 साल की उम्र तक एक बच्चे के मुंह में 20 दांत होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ, और इनको दूध का दांत भी कहा जाता है। मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग व्हेन अ चाइल्ड इज अबाउट 6। मिल्क टीथ जो दूध का दांत होता है जब बच्चा तकरीबन 6 साल का हो जाता है तब ये दांत जो होते हैं धीरे धीरे गिरने लगते हैं। द टीथ दैट ग्रो इन देयर प्लेसेस आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, है ना। और उसके बाद जो दूध के दांत के अलावे में वहां पे जो दांत आता है वो कहलाता है परमानेंट टीथ। और ये जो होता है अब परमानेंटली वहां पे रह जाता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने दूर में इमेज जो है आपके बुक का ब्लर हो गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों के पास उपाय ये है कि आप लोगों को इसके लिए कोई खासा मेहनत नहीं करना है। मेहनत ये करना है कि आप लोग यहाँ पर अपना बुक खोल के देख लेंगे। बुक खोल के देख लेंगे तो आपको सही सही दिखाई देने लगेगा। चले मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा हुआ फ्रॉम द माउथ द फूड गेट पुस्ड इनटू द फूड पाइप, है ना। मुंह से जो होता है आपका भोजन क्या होता है कि धीरे धीरे फूड पाइप में जाता है। एंड देन डाउन इट गोज इट इनटू द स्टोमिक, और वहां फूड पाइप से होते हुए भोजन कहाँ चला जाता है, तो चला जाता है स्टोमिक के पास चला जाता है। द स्टोमिक इज लाइक अ जे शेप्ड बैग। स्टोमिक कैसा होता है, तो देखने में ये जे शेप्ड बैग जैसा, एक थैला जैसा होता है। व्हेन फूड रीचेज द स्टोमिक, जब भोजन स्टोमिक तक पहुंच जाता है तब द स्टोमिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेज जेंटली, तो स्टोमिक धीरे धीरे रिलैक्स करता है, मतलब धीरे धीरे वो फूलने लगता है। दिस हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द जूसेस मेड बाय द स्टोमिक। ये होता इसलिए है क्योंकि जो भोजन आपके पेट में जाता है और पेट में पहले से होता है डाइजेस्टिव जूस, वो भोजन में मिल रहा होता है। यू कुड कंपेयर द स्टोमिक विथ अ मिक्सी, है ना। आप अपने स्टोमिक को मिक्सी से कंपेयर कर सकते हैं। अब लिखा हुआ द जूस डाइजेस्ट द फूड एंड टर्न इनटू ए थिक सूप। अब ये जूस क्या करता है कि जो भोजन आप करते हैं उसको थिक सूप मतलब गाढ़े सूप में कन्वर्ट कर देता है। बट दिस सूप इज स्टिल नॉट इन ए फॉर्म दैट द बॉडी कैन ऑब्जर्व। लेकिन अभी भी ये जो सूप है इसको हमारा बॉडी एब्जॉर्व अवशोषित नहीं कर सकता है। इट हैज टू बी डाइजेस्टेड फर्दर, इसके बाद भी वो पचता है। तो आइए हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो आ जाता है भोजन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप लोगों के स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई एकदम दे रहा होगा। लिखा हुआ है कि फ्रॉम द स्टोमिक द सूपी फूड गोज इनटू ए लॉन्ग क्वाइल ट्यूब। स्टोमिक से भोजन क्या होता है कि वो जो सूपी जैसा हो जाता है, सूप जैसा हो जाता है, तो वो चला आता है कहाँ, तो आ जाता है कहाँ, तो एक बड़े से लंबे से क्वाइल ट्यूब में आ जाता है। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस ट्यूब को क्या कहा जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। द जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट द जॉब ऑफ डाइजेशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस होता है वो भोजन को, वहां पे भोजन का जो पाचन क्रिया होता है उसको वो पूरा कर देता है। देन ब्लड पिक्स अप द डाइजेस्टेड फूड एंड कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसके बाद जो हमारे शरीर में जो बहता हुआ ब्लड होता है वो उसमें से डाइजेस्टेड फूड से निकले हुए एनर्जी को कैरी करता है और अलग अलग शरीर के हिस्सों तक पहुंचाने का काम कर देता है। तो अब हमको पढ़ना है लीवर के बारे में। द लीवर इज द बिगेस्ट ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गेन होता है, सबसे बड़ा अंग होता है। इट मेक्स अ जूस दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, है ना। ये भी क्या करता है कि एक प्रकार का जूस का निर्माण करता है, जो कि निर्माण करने के बाद वही जूस भोजन पचाने में हेल्प करता है। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही होंगी, है ना। आप लोगों को करना क्या है कि आज आप लोगों को मैं होमवर्क भी दूंगा, है ना। तो होमवर्क को आप लोग अच्छे तरीके से अपने अपने कॉपी पे आप लोग नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप लोग वो जो होमवर्क
आप लोगों को मैंने बताया कि जो आपका लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारे शरीर का, और ये एक ऐसा जूस बनाता है जिससे कि हमारा भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। दिस जूस पासेज इनटू अ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ट्यूब, है ना, थ्रू अ ट्यूब। ये जो जूस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पतले से ट्यूब, एक पतले से नली की सहायता से जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि ऑल द फूड वी इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। जितना भी भोजन होता है सबका सब हमारे शरीर में पचता नहीं है। तो व्हाट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड पासेज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वैसा भोजन जो कि हमारे शरीर में पच नहीं पाता है वो चला जाता है कहाँ, तो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यू कुड से दैट द लार्ज इंटेस्टाइन इज द डस्टबिन ऑफ द बॉडी। आप ये भी कह सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है हमारे शरीर का डस्टबिन है, जिसमें कि हमारा शरीर का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है आके स्टोर होता है। इट इज अ लार्जर एंड वाइडर ट्यूब देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो होता है आपका जो ट्यूब होता है ये लार्जर होता है और चौड़ा भी होता है। किससे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से। द वेस्ट कलेक्टेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन लिव्स आवर बॉडी एज अ स्टूल। वैसा वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो कौन से फॉर्म में, तो स्टूल के फॉर्म में निकलता है। तो बच्चों आप लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ इस लेसन में पढ़ना है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ भी करना है। तो आप लोग अभी क्या करेंगे कि आप लोगों के लिए फर्स्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें आपके लेसन को कंप्लीट करवा दिया जाएगा और साथ में आपको बहुत सारे होमवर्क्स भी दिए जाएंगे। लेकिन अभी होमवर्क के तौर पे क्या कर सकते हैं आप लोग, तो अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई देगा, उस इमेज को आप लोग अपने होमवर्क के फॉर्म में बनाना है। मैं बताऊँगा कैसे बनाना है आप लोगों को। अभी तुरंत एक आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई देगा, आप लोगों को वो इमेज देखना है और इमेज को आपको बना के भेजना है। तो बच्चों आप लोग देखिए अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कि राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इतने सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, आप लोगों को अभी देखिए हाईलाइट करके दिखाई दे रहा होगा, है ना। इतने सारे वर्ड्स दिख रहे होंगे आपको। हर एक वर्ड्स को आप लोगों को कॉपी में लिखना है, साथ में इसका मीनिंग लिखना है। और यही होमवर्क में आप लोगों को बना के आज आप लोगों को आज शाम तक 4 बजे तक, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोग को होमवर्क बनाकर भेजना है ना। आप लोग को मैं फिर से बता दूं, अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रहा है, हेडिंग उसका किया हुआ है राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और ये इतने सारे वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं, है ना। इन सभी वर्ड्स को एक एक करके आपको अपने कॉपी में उतारना है। उतार के आपको इसका हिंदी फॉर्म लिखना है और लिख के व्हाट्सएप पे भेजना है। ध्यान ये रहे कि आप लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो वीडियो को पॉज कर लेंगे। वीडियो को पॉज करने के बाद आप आसानी से इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। तो ये है आप लोगों का होमवर्क। तो आप लोग अपने होमवर्क को जरूर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने होमवर्क को करेंगे, है ना। और अगले वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो अगले वीडियो में जो आपका बचा हुआ चीज़ है ना, उसको हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। कहाँ से, तो स्टडी हम लोग करेंगे यहाँ से। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, हम लोग अब जो है बचा हुआ हम लोगों को स्टडी यहाँ से करना दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बॉक्स से हमको स्टडी करना है। और होमवर्क में जो आपको बनाना है, ये आपको जो अंडरलाइन किया हुआ टोटल आपको दिखाई दे रहा है, हाईलाइट किया हुआ, ये टोटल वर्ड्स का आपको मीनिंग लिख के हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो बउआ लोग आप लोगों के लिए आज वीडियो में इतना ही। आप लोग घर पे रहेंगे, सुरक्षित